फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन जो यहां पे दिया गया है। अभ्यास पत्र 2023 कक्षा 12वीं हिंदी का जो है ना पेपर है, वो पेपर सेट फर्स्ट है। मैं आपको बता दूं कि एमपी बोर्ड ने एग्ज़ाम होने से पहले आपको जो है ना कुछ प्रैक्टिस सेट दिए थे और वहीं से एमपी बोर्ड पूरे क्वेश्चंस दे रहा है। 4 सेट दिए थे, उनमें से ही क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं हर बार। क्योंकि जो 10th क्लास बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ हिंदी का, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना ए बी और सी सेट से ही पूरा उनका पेपर आया हुआ है। तो इसके अनुसार अगर अनुमान लगाया जाए तो क्लास 12th में भी जो है ना इस तरह के सेट दिए गए थे, क्योंकि स्कूल में इसका पेपर सोल्यूशन करवाया था। इस बार प्री बोर्ड नहीं हुए थे, तो उनकी जगह पे ये पेपर सोल्यूशन करवाया गया था। तो इसमें से ही क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। पूरा आपका जो है ना 100% पेपर इन्हीं सेट से बन जाएगा, क्योंकि 10th का भी बना हुआ है। इस वजह से आप इनका सोल्यूशन देखते जाइए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इनको प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और पूरा ये जो है ना पेपर आपका 80 नंबर का आता है। तो इस तरह से पहले आपको डायरेक्शन दे रखी है। तो यहाँ पे सही विकल्प का पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। 6 क्वेश्चन आते हैं। पतंग कविता इनमें से किस पतंग जो कविता है इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है आपसे। तो ये जो प्रसिद्ध है वो है आपका बिंब विधानों के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो इसको प्रिपेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कौन सा रस सा हृदय में उत्साह का संचार करता है। तो ये बी रस करता है। आपका जो है ना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद है बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या है। बाजार दर्शन जो है ना पाठ, उसका केंद्रीय भाव क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाजारवाद, इसका सही आंसर है। अभी आप इसको तैयार कर लो, कल मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा किस तरह से कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चन आए हैं। अगर आप नहीं करोगे तो कल प्रूफ देख लेना इसके लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वह अच्छा खेलता है परंतु हार गया, ये वाक्य कैसा है। तो ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। आपका ये ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट, फिर यहाँ से 5 आता है, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कठोर किसके काम आता है होगा। तो इसका जो सही आंसर है अनाज जमा करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, फिर यहाँ दे रखा है इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है। तो ये जो संवाददाता है ये पत्रकार का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद आगे यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखे, इनमें से जो क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन आएंगे। तुमने डॉट डॉट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो इसका सही आंसर है भाषा। भाषा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है कि सिंगार काल का अन्य डॉट डॉट नाम है। तो सिंगार काल को हम रीतिकाल भी कहते हैं, ये सही आंसर है इसका। काव्य में बिंब को डॉट डॉट माना जाता है। तो बिंब किसको माना जाता है, शब्द चित्र को बिंब माना जाता है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, फिर यहाँ दे रखा है बाजार में डॉट डॉट है, बाजार में क्या है। तो बाजार में क्या है, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि बाजार में क्या है। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है एक से अधिक बार, तो वहाँ पे कौन सा होता है, वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। तो ये आपका जो है ना सही आंसर है। नेक्स्ट, आप लोगों की देखा देखी में सेक्शन की घड़ी भी डॉट डॉट हो गई थी। क्या हो गई थी, सुस्त हो गई थी। सुस्त जो है ना इसका आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, यहाँ पे संपादकीय डॉट डॉट की आवाज़ माना जाता है। किसको माना जाता है, अखबार को संपादकीय की आवाज़ माना जाता है। नेक्स्ट, फिर यहाँ से सही जोड़ी बनाने के लिए आई हैं। तो सही जोड़ी के भी आंसर यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो सही जोड़ी में आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। कविता के बहाने, महाकाव्य, महाकाव्य जो है ना कामायनी है, इसका सही आंसर।
भक्तिन। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है ना कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। महादेवी वर्मा ये बताना है क्या है, और जूझ ये भी बताना है, और विश्व रिपोर्ट का प्रकार क्या होता है यही बताना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक वाक्य उत्तर आ जाते हैं। इनके आंसर मैं आपको बताता जा रहा हूँ यहाँ से। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विस्तृत क्लेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? विस्तृत क्लेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं, और लघु क्लेवर वाले काव्य को कहते हैं खंड काव्य। ठीक है, फिर इसके बाद एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में एक अंक होता है। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? बद्री केदार के रास्ते बुरे हैं, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, गंगा में सागर वरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपके 10th बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे। मुहावरों से 4 क्वेश्चन आ गए थे इस बार। गंगा में सागर वरना मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े समय में बहुत कहना। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधरा पंत को किसने शरण दी? रोजी रोटी की तलाश में आए मैट्रिक पास यशोधरा पंत दिल्ली में कृष्णदा की शरण में आए थे। उन्होंने मैस की रसोइया बनकर रख लिया। फिर यहाँ और दे रखा है HTML का पूरा नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको ध्यान रखिएगा आप। फिर सत्य सत्य यहाँ पे आ गए हैं। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते, असत्य है ये आपका। फिर उसके बाद है गय पद को प्रगति भी कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो सत्य है ये। और शीर्षी की अभूत कहा गया है, ये असत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका यहाँ से, मनोहर श्याम जोशी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सत्य बात है। नाटक की मूल विशेषताएं समय का बंधन बिल्कुल ना होना, असत्य बात है। नई कविता के 2 कवियों के नाम तथा प्रत्येक की एक नई रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे दे रखा है, सच्चिदानंद हृदयानंद वात्स्यायन अज्ञ जो है ना, और इनकी जो रचना है वो हरी घास पर छड़बर, जिसका इनकी रचना है। फिर नेक्स्ट है धर्मवीर भारती अंधा योग, इनकी रचना है। तो आपको बस याद करना है, यहाँ पे पूरा सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको रिवाइज करना है। आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे इतने समय तक, तो बस रिवाइज करते जाइए। अगर इसमें से आता है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, फिर तो आपको बिल्कुल नया सा नहीं लगेगा। प्रगतिवाद काव्य की 2 विशेषताएं लिखनी है। शीतल वाणी में आग होने का क्या विपर्य है? फिर अथवा में आया है थके हुए पंथी के जल्दी जल्दी चलने का कारण क्या होता है? तो यहाँ पे इसका सलूशन दे रखा है, तो इसको पढ़ देते हैं। थका हुआ पंथी यह सोचकर जल्दी जल्दी चलता है कि कहीं पथ में रात ना हो जाए। सांझ होते ही अपने माता पिता से मिलने के उत्सुक हो नीजों से झांकते हैं, और कवि कहते हैं कि किसी प्रिय आलंबन विषम से भावी साक्षरता और आश्वासन ही हमारे पगों में चंचलता भर देता है। कोई 2 खंडकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखने हैं, तो यहाँ पे देखते जाइए खंडकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम। तो मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग और रामनरेश त्रिपाठी मिलन, इनकी रचनाकारों के नाम है। फिर ओज गुण संपन्न कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, तो अब मैंने मैन में कर दिया है, तो अथवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर पूछा गया है संध्या अलंकार कौन सा होता है? जब उपमेय में उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं है, जब यह दुविधा बनती है तब संध्या अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे वह संध्या अलंकार कहलाता है। फिर यहाँ पे पूछा गया है लक्षणा शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी गई है, तो ये भी इसको प्रिपेयर कीजिए आप। फिर यहाँ पे पूछा गया है निबंध किसे कहते हैं? किन्हीं 2 निबंधकारों और उनके निबंधों के नाम लिखिए। फिर शुक्ल युग गद्य की प्रमुख 2 विशेषताएं, तो शुक्ल युग जिसे हम छायावाद युग भी कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। प्रमुख विशेषताएं, शुक्ल युग का गद्य कलात्मक और भावात्मक का समावेश है इसमें। ठीक है, और आगे दे रखा है आपको, इनमें जो है ना आपकी क्या, इनमें कल्पना और अभिव्यंजना का मिश्रण है, और रचनाओं की शैली स्वच्छंद और स्पष्टता है। ठीक है, फिर यहाँ से आता है लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन के जीवन
का परम कर्तव्य क्या था, या परचेजिंग पावर शब्द में निहित शब्द जिनेंद्र कुमार का आशय क्या है। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, संदेह वाक्य की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। संदेह वाक्य वह वाक्य होता है जिनमें संदेह या शंका के साथ बात करते हैं, अनुमान लगाया जाता है कि होने की संभावना है, आज वर्षा हो सकती है, इसका उदाहरण है। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है इसको। फिर उसके बाद है राजभाषा की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। तो राजभाषा की प्रमुख दो विशेषताएं यहाँ पे बतानी है। साहित्यिक हिंदी में जहाँ अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है, वह राजभाषा हिंदी में केवल अपदा में ही प्रयोग होता है। साहित्यिक हिंदी में एकार्थक चाहे शब्द के स्तर पर हो चाहे वाक्य के स्तर पर काव्य सौंदर्य के अनुकूल मानी जाती है। इसके विपरीत राजभाषा हिंदी में सदैव एकार्थकता ही काम्य होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे अथवा में दे रखे हैं। तो राष्ट्रभाषा की दो प्रमुख विशेषताएं बतानी है, और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसका भी आंसर बताना है। ठीक है। जूझ कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष के उन बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो आपके लिए प्रेरणादायी हैं। आप जो कुछ पेपर देख रहे हैं इसमें से अगर आपका यही पेपर आता तो आप कितने नंबर बना रहे हैं, तो इसको आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते जाइए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कल के पेपर में। संपादकीय लेखन के बारे में लिखिए। फिर यहाँ से संपादकीय लेखन के बारे में लिखिए पूछा गया है। समाचार पत्र का संपादक प्रतिदिन देश की ज्वलंत समस्याओं, घटनाओं और संपादकीय लेखन करता है। संपादक द्वारा लिखे गए लेख में व्यक्त विचार किसी सामाजिक, राजनीतिक और सामायिक ज्वलंत समस्याओं पर समाचार पत्र की नीति को प्रकट करता है। अतः संपादकीय लेख वही लेख है जिसमें समाचार पत्र के संपादक का अपना नज़रिया दिखाता है, और संपादकीय लेख वास्तव में अखबार के संपादक द्वारा लिखा जाना चाहिए, परंतु अधिकतर लेख उपसंपादक और अन्य ही लिखते हैं। लेकिन उपसंपादक द्वारा लिखे गए लेख को एक बार अवश्य संपादक पढ़ता है और उस पर आवश्यकता अनुसार संशोधन भी कर सकता है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में लिख देना है। फिर इसके बाद है इंटरनेट की प्रमुख समस्याएं, सीमाएं और दोष भी बताने हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं पर आधार तुलसीदास और रघुवीर सराय के साहित्य की काव्यगत विशेषताएं बतानी है। तो इनकी जो दो रचनाएं भावपक्ष और साहित्य में स्थान बताना है। तुलसीदास जी की रचनाएं यहाँ पे बताई गई हैं। तो तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से है रामचरितमानस जो कि आज उसमें भी आया था, सॉरी ये नहीं आया था, वो अलग था, गीतावली, दुआवली और कवितावली। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे भाव पक्ष दे रखा है इनका, इस तरह से ही आपने एग्जाम में लिख देना है, बस यहाँ से याद कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। तुलसीदास की दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं समन्वयवादी थी, और कविवर तुलसीदास तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए। इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की हैं। फिर हिंदी साहित्य में स्थान, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इसके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई है, और मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है उतना उन्हें किसी कवि ने नहीं किया है। फिर इससे आगे भी दे रखा है, तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल परखी कहा जा सकता है। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी में अमर कवि हैं और जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर महादेवी वर्मा तथा जिनेंद्र का साहित्यिक परिचय लिखिए। दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है, तो इसको भी देख लीजिए। महादेवी वर्मा की प्रमुख जो है ना रचनाएं दे रखी हैं यहाँ पे। निहार, यह महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है, और इनके इस काव्य संग्रह में 17 भावात्मक गीत संकलित हैं और वेदना का स्वर मुखर हुआ है। रसिम, इस काव्य का संग्रह आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित 35 कविताएं संकलित है इसमें। फिर नीरजा है, तो ये भी नीरजा इनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो है ना काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। इस संकलन में
58 गीत संकलित हैं। इनमें से अधिकांश विरह वेदना से भरपूर हैं। कुछ गीतों में प्रकृति का मनोरम चित्रित अंकित किया गया है। फिर है संध्या गीत। 58 गीतों के इस संग्रह में परमात्मा से मिलने का चित्रण भी किया गया है। और फिर है दीपशिखा, ये भी पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। इसमें रहस्य भावना प्रदान और 51 गीतों को संग्रहित किया गया है। फिर आता है भाषा शैली। तो जिस तरह इसमें मैंने लिखा है उस तरह ही आपने लिखना है कि भाषा शैली इस तरह से है ना। महादेवी जी ने तो इसको ध्यान से देखिएगा। महादेवी जी ने अपने गीतों में स्कंद और सरल तत्सम प्रदान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, श्लेष, मानवीकरण आदि अलंकारों की छटा देखने को मिलती है। इन्होंने भावात्मक शैली का प्रयोग किया है जो सांकेतिक एवं लक्षणिक है। इनकी शैली में लाक्षणिक प्रयोग एवं व्यंजना के प्रयोग के कारण अस्पष्टता व दुर्यता दिखाई देती है। फिर इसके बाद है यहाँ पे हिंदी साहित्य में स्थान। महादेवी जी की कविता में नारी हृदय की कोमलता और सरलता का बड़ा ही निर्मिक चित्रण हुआ है। इनकी कविताएं संगीत की मधुरता से भरपूर हैं। इनकी कविताओं में एकाकी भी झलक देखने को मिलती है। हिंदी साहित्य में पद्य लेखन के साथ साथ अपने गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने, संवारने तथा अर्थ गंभीर प्रदान करने की जो प्रयत्न इन्होंने किया है वह प्रशंसा के योग्य है। हिंदी के रहस्यवादी कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि है। ठीक है, इस तरह से आपने लिख देना है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से है पुस्तकालय हेतु अवश्य पुस्तकों हेतु विज्ञापन बनाकर जो है ना लिखना है। फिर है कक्षा के छात्रों में अनुशासन भंग करने और शिक्षक छात्र के बीच में होने वाले संवाद को लिखना है। यहाँ पे ये 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है ना आगे दे रखा है निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। स्वामी विवेकानंद जी का चिंतन भारतीय जीवन तत्वों के सारभूति तत्वों को प्रस्तुत करने वाला है। उनकी प्रासंगिकता इस समय इसीलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि वह हमारे आज की जिज्ञासाओं का समाचीन समाधान प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने शिकागो के सुप्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में जो व्याख्यान दिए थे वह आज हमारे लिए एक ग्रंथ का काम कर रहे हैं। वे सांप्रदायिकता, हठ, धार्मिकता और विवश धर्मतता का विरोध करते हैं। उन्होंने एक ऐसे सुखद भविष्य के प्रति अपनी आशावादिता को प्रकट किया जिसमें मनुष्य की पारस्परिक कुटताओं से मुक्त होकर संसार एक सुमिलित मानवीय चेतना से परिपूर्ण होना होगा। और उनके विचारों की स्पष्टता और उनकी वाणी के ओज ने उन्हें संपूर्ण विश्व के युवाओं का चहेता बना दिया। हर युवा उन्हें पढ़ना और उन्हें जानना चाहता है। उनका मानना था कि आलस्य की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अहंकार और ईर्ष्या को सदा से ही नष्ट कर दो। काम और सिर्फ काम ही एकमात्र मूल मंत्र होना चाहिए। अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना उचित गद्यांश विवेकानंद जी का विरोध किसके प्रति था। गद्यांश में प्रयुक्त समाचीन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। इसके अथवा में दे रखा है गगन गगन तेरा यश है पहरा, पवन पवन तेरा बल है गहरा, क्षिति जल नभ पर डाल हिडोला, चरण चढ़ संचरण सुनहरा, जो आओ ऋषियों के भेष प्यारे भारत देश से आओ। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं ये भी लिखना है। फिर उक्त गद्यांश का मूल भाव लिखिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है निम्नलिखित पद्यांश का भाव और संदर्भ प्रसंग और सौंदर्य बोध सहित लिखिए। फिर यहाँ अटालिका नहीं रहे और आतंक भवन सदा पंख पर ही होता है, और जल प्लावन क्षुद्र प्लुत जलज से सदा छलकता नीर है। इस तरह से यहाँ पे रोग शोक में भी हंसता है और शैशव का सुकुमार शरीर है। फिर यहाँ पे और दे रखा है इसके अथवा में छोटा मेरा खेत चौकाना कागज का एक पन्ना है, कोई अधड़ कहीं से आया छड़का बीज वहीं बोया गया है, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष,
शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नामित हुए। इस तरह से आपने इसका संदर्भ प्रसंग संग व्याख्या कर देना है। फिर यहाँ पे ये भी आया है संदर्भ प्रसंग संग व्याख्या के लिए, भक्ति ना हो मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है ये कठिन। तो इस तरह का ये गद्यांश आया आपके लिए। फिर यह मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता, ये भी आया है। फिर यहाँ से आपका ये एप्लीकेशन और प्रार्थना पत्र नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र आपको लिखना है। ये 4 नंबर का आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिकाओं से प्रकाशन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है आपने, ठीक है। ये भी आप इसको प्रिपेयर कीजिए, ये ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। चारों सेट में आपको करवाऊंगा, जिसमें से आपको पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा कल का। निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। पुस्तकालय का मैं स्वावलंबन, साहित्य और समाज, मेरी यादगार रेल यात्रा, और उसके बाद विज्ञापन की ओर भारतीय कदम, ठीक है। इस तरह से ये मैंने जो आपको करवा दिया है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इस तरह से एमपी बोर्ड के और भी पेपर्स के जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप चैनल के साथ आज ही जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जरूर जोड़ें। अब अगले वीडियो में मैं सेट भी करवाऊँगा और इस तरह से 4 सेट होने हैं आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के, जिसमें से आपका पूरा पेपर आ जाएगा 12th बोर्ड का। तो इसको कंप्लीट जरूर कर दो क्योंकि 10th बोर्ड का पूरा पेपर इसी तरह आया है। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।